आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोग के लिए डील करने जा रहा हूं। हमारी जो रियलाइजेशन अकाउंट की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर को हम कर देंगे आज क्लोज। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यू के क्वेश्चन और बुक्स के जो आपके क्वेश्चन है उनको डील करूंगा और आपका रियलाइजेशन का चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल 100% कंप्लीट और आप अपने एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए हो जाएंगे तैयार, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपनी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट उसको बनाना सीख लेते हैं। चलिए सर, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस सर। तो जो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होती है वो कैसे होती है? आप लोगों ने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो मैं यही एज्यूम कर रहा हूं कि आपको बनाना आता होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दो पार्टनर्स का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जनरली दो पार्टनर्स आएगा, ज्यादा ज्यादा तीन पार्टनर आ जाएगा। चार पार्टनर आपके एडमिशन, रिटायरमेंट में आ सकते हैं, यहाँ पे कम चांस होता है। तो आपको फॉर्मेट तो पता ही होगा। आपके पर्टिकुलर्स होते हैं, डेबिट होता है, आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या बात करेंगे, इन पार्टनर्स के आपको दे रखे होंगे कैपिटल के बैलेंस और इनके करंट अकाउंट के बैलेंस, क्योंकि आपको पता है आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी। मैं अभी बात कर रहा हूं कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। आपकी ये बैलेंस शीट होगी और इस बैलेंस शीट में क्या होगा, इधर आपके पास कुछ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होंगे, मान लीजिए ए और बी के, और कुछ के होंगे करंट अकाउंट, हो सकता है ए का हो, ठीक है, या हो सकता है किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट में भी हो, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर सी पार्टनर तो उसका डेबिट है और यहाँ पे जो करंट अकाउंट है सी का वो भी डेबिट में है। अगर एसेट साइड पर है किसी पार्टनर का बैलेंस तो इसका मतलब क्या है, वो आपका डेबिट बैलेंस है, और किसी पार्टनर का लायबिलिटी साइड है तो क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। आपको पता है डेफिनेटली ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बैलेंसेस को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। इनका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस बीडी। अगर इनका क्या दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस, ये वाला बैलेंस है। तो अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अब आपने जो जो एंट्री पास करी थी उन एंट्री से जस्ट आपको पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले आपको जाना रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्री हो सकती है। अगर कोई पार्टनर एसेट लेके गया होगा तो, अगर पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो हमने एंट्री क्या करी होगी, हमने एंट्री करी होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कब, जब एसेट्स टेकन, ठीक है। अगर पार्टनर ने एसेट लिया है तो इसके बाद ऐसे ही कभी कभी पार्टनर्स क्या करता है, लायबिलिटी की पेमेंट कर देता है। तो हमने एंट्री क्या करी थी, हमने एंट्री करते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो यहाँ पे डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी टेकन, ठीक है। यस सर, डेफिनेटली। इसके अलावा आपने क्या देखा था, इसके अलावा आपने देखा था कि कभी कभी क्या करता है कोई पार्टनर फर्म के रियलाइजेशन के खर्चे बियर कर देता है। पार्टनर क्या करता है, फर्म के रियलाइजेशन के खर्चे बियर करता है। तो उस कंडीशन में हम एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो यहीं पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, अगर पार्टनर ने पे करे हैं तो। और इसके बाद क्या होता है, कभी कभी फर्म क्या करता है, पार्टनर के ब्याह पे खर्चे बियर करता है। फर्म क्या करता है, पार्टनर के ब्याह पे। तो हम एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है। या फिर बैंक भी लिख सकते हो, कैश का मतलब ये है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म। ये हमारा केस हो गया। और आपने एक केस और सीखा था जहां पे क्या था, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का खर्चा बियर करता है, ठीक है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का खर्चा बियर करता है। तो हमने क्या देखा था कि अगर मान लो खर्चा ए का है और पे बी ने कर दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए से लेके बी को दे देंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, हमारी एंट्री हो जाएगी ए टू बी। तो ए डेबिट हो रहा है तो टू बी, तो हम यहाँ पे डाल देंगे टू बीज अकाउंट, ठीक है। अमाउंट किसमें आ जाएगा, ए में। और यहां पे आ जाएगा हमारे पास बाय एस कैपिटल अकाउंट। बीज अकाउंट का मतलब यहाँ पे कैपिटल लिख सकते हो आप लोग, ठीक है।
और अमाउंट आ जाएगा बी में। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ए बोर्न बाय बी। ऐसे ये वाला नरेशन आप यहाँ पे भी लिख सकते हो सेम। ठीक, आई होप कितना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, आ गया। इसके बाद क्या हो सकता है, अब डिपेंड करता है कभी कभी अगर पार्टनर्स का लोन है, ठीक है, अगर पार्टनर्स का लोन है और हम उसको कैश में पे नहीं कर रहे, हम उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका लोन हम कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा बाय पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स लोन इफ कन्वर्टेड, इफ लोन कन्वर्टेड टू कैपिटल या फिर ट्रांसफर टू कैपिटल, या तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दे या कन्वर्ट कर दे। ठीक है, इसी तरीके से अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, ये तो हमारा क्या था, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस था, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस होगा तो यहां पर आ जाएगा टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आपको कुछ और पॉइंट ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना बच्चों, जो आपने WCR, IFR, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, अगर ये सब चीजें दे रखी है आपको बैलेंस शीट के अंदर, तो आप उनका भी इंपैक्ट डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लेते हैं हम लोग इनका P&L का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, इनके पास जनरल रिजर्व है, ठीक है, वो भी क्रेडिट ही होता है। इनके पास मान लो अगर इनको WCR बट रहा है तो WCR, तो ये सब चीजें इनको हमें देखना है, और वो सब आपको पता है कौन से रेशियो में बढ़ते हैं, इनके रेशियो में। अगर मान लो इनके पास P&L का डेबिट बैलेंस है तो इधर आ जाता है, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो वो इधर आ जाएगा, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो आ जाएगा इधर। तो इस टाइप से आपको देखना है, जो जो आपने एंट्रीज करी है उन एंट्री को ध्यान में रख के पोस्टिंग आपको करनी है। इसमें अलावा और भी कुछ हो सकता है जो डिपेंड करेगा उसके एग्जाम में क्या दे रखा है, लेकिन मैंने कोशिश करा है कि मैक्सिमम 90% चीजें आपकी कवर कर दी है, 90 to 95%। कुछ अगर रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन के थ्रू हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। अब हम यहाँ पे चल लेते हैं। अब लास्ट में क्या होगा, जब हमने सब कुछ कर दिया तो लास्ट में यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर लेट सपोज मान लीजिए उन पार्टनर्स का कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो उस करंट अकाउंट को भी हम यहीं पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अलग अलग अकाउंट बनाने के बजाय हम करंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर उनका डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका, अगर उनका क्रेडिट बैलेंस है तब भी वो आ जाएगा। तो आपको जस्ट रिवर्स एंट्री करनी होगी, क्योंकि अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और जो कैपिटल अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पर ही आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पर ही आएगा। तो यहां पे आ जाएगा टू करंट अकाउंट, ठीक है, और यहां पर भी आ जाएगा टू करंट अकाउंट। ठीक है, यहां पे आ गया क्रेडिट बैलेंस और इधर क्या आ गया, डेबिट बैलेंस। अब लास्ट में हम पार्टनर्स का निकालेंगे डेबिट क्रेडिट। मान लो ए का डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो इधर आ जाएगा बाय कैश या फिर बैंक, जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर आ जाएगा टू कैश या फिर बैंक, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। मतलब अगर लास्ट में कुछ भी बैलेंस बचेगा तो पार्टनर्स के डेबिट में या क्रेडिट में टू कैश या बाय बैंक से इसको क्लोज कर देंगे। मतलब इसका क्या मतलब हो, अगर ए पार्टनर का मान लो डेबिट साइड है 10,000 रुपए, कितना है 10,000 रुपए, और इधर आ रहा था टोटल 8,000, तो इसका मतलब क्या है 2,000 रुपए ए लेकर आएगा अपने घर से, क्यों, क्योंकि उसका डेबिट साइड ज्यादा है। ठीक है, लेकिन लेट सपोज मान लो बी के ऊपर हम केस करते हैं और बी का क्रेडिट साइड है 50,000 और इधर है सिर्फ 40,000, तो इसका मतलब 10,000 बी लेके चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेटलमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में कोई एंट्री पूछी जाए कि एंट्री करके दिखाओ, तो आप एंट्री कर सकते हो। बेसिकली क्या क्या एंट्रीज हो सकती है, ठीक है, आप डेफिनेटली कर सकते हो कौन कौन सी एंट्रीज करनी होगी, और इसका मैं एक एंट्रीज का पूरा एक रिवीजन वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर सारी एंट्री मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, A to Z एवरी एंट्री शुड बी कवर्ड। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, इस तरीके से आप एंट्री भी बना सकते हो।
मान लो इस रियलाइजेशन एसेट टेकन के एंट्री बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर इधर की एंट्री बनाए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसी ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल। मतलब जिस जिस अकाउंट में उसकी एंट्री होगी, अमाउंट डली होगी, उन्हीं उन्हीं अकाउंट्स को हम यूज करेंगे। ये सब आपको आता होगा, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन कराते वक्त इनके एंट्रीज भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, डजंट मैटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कुछ भी मैंने आपको कराया है इसके अंदर मैंने हर चीज कवर करी है। आपको डेफिनेटली अच्छे से आ रहा होगा, समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस करेंगे वहां पे भी समझ में आएगा। तो अब मैं इसको करता हूं रफ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यस सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं सर, दोबारा आ जाएगा समझ में अच्छे से, जब आप समझाएंगे तो। अगर नहीं आया समझ में ओके, नॉट एन इश्यू बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने कैश या फिर बैंक अकाउंट बनाने की, ठीक है, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट बनाने की। तो कैश और बैंक अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, मैं उसके ऊपर डील करने जा रहा हूं। कैश और बैंक अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, उस पर डील करते हैं। अब जैसा सेम आपकी बैलेंस शीट अगर दे रखी है, और बैलेंस शीट के अंदर इधर बैंक का बैलेंस भी दे रखा है 1000 रुपए, और कैश भी दे रखा है 1200 रुपए। आपको क्वेश्चन में बोला बैंक अकाउंट बनाओ, आपको ये नहीं बोला कैश अकाउंट बनाओ, तो आपको बैंक बनाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ अगर क्वेश्चन में कैश अकाउंट है तो आपको कैश ही बनाना होगा, या सिर्फ बैंक है तो बैंक ही बनाना होगा। अगर दोनों है तो क्या करेंगे, ठीक है, एक है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इनके ओपनिंग बैलेंस डाल दोगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस। अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है तो इधर आएगा, अगर आपका बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो किधर आ जाएगा, इधर, ठीक है। ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक, क्लियर। अब मान लो आपको बैंक अकाउंट बनाना और कैश का बैलेंस भी दे रखा, तो आप कैश के बैलेंस को डाल दोगे बैंक में, क्या कर दोगे, कैश के बैलेंस को कर दोगे बैंक में। तो कैश अभी डेबिट है, बैंक में जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू कैश। तो यहाँ पे हम कर देंगे टू कैश या बैंक। अगर कैश अकाउंट बनाना है तो टू बैंक आ जाएगा, अगर बैंक बनाना है तो टू कैश आ जाएगा, ट्रांसफर, ठीक है। अब इसके बाद जहां जहां पे आपके एंट्री के अंदर कैश या बैंक का जिक्र हुआ है वो सब डाल दो। जैसे रिलेशन में एसेट में कैश बेचा हुआ, एसेट में लायबिलिटी, वो लायबिलिटीज को कैश में पे किया होगा। तो अगर एसेट को आपने बेचा है कैश में तो टू रियलाइजेशन, ठीक है, एसेट्स रियलाइज्ड की एंट्री। अगर आपने लायबिलिटी को पे करा है तो यहां पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, लायबिलिटी पेड। आपको पता है अच्छे से, आपने कर रखा है सारी की सारी एंट्री। ऐसे ही कोई पार्टनर, जैसे हमने रिलेशन के खर्चे कैश में पे करे तो उसकी एंट्री भी आ जाएगी हमारे पास। अगर रिलेशन के खर्चे हम पे करते हैं तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस पेड, यही था हमारी एंट्री। अब कभी कभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के लोन को पे करते थे, तो हमने एंट्री करी थी पार्टनर्स लोन टू कैश, तो यहां पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स लोन, ठीक है। या फिर पार्टनर्स के लोन से हमें पैसा लेना था तो यहाँ पे आ जाएगा टू पार्टनर्स लोन। अगर हमने दे रखा है तो हमें मिलेगा भी, तो इधर आ जाएगा। तो जहां जहां पे कैश बैंक का जिक्र है वहां पे आप यूज करोगे। अब लास्ट में क्या होता है हमारे पास कि जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें हमने टू और बाय करा था, तो इधर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा है, जहां पे पार्टनर्स आ रहा था ना बैलेंस क्रेडिट में, बाय कैश बाय बैंक, तो एंट्री क्या हो रही है, कैश बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इधर क्या आ जाएगा, कैश फ्रॉम पार्टनर, कि पार्टनर से कितना मिल रहा है, और इधर आ जाएगा बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या आ जाएगा, कैश या बैंक पेड टू पार्टनर,
कि हमने इसको कितना पे करा। और लास्ट में जब आप कैश या बैंक अकाउंट बनाओगे तो आपका दोनों साइड मतलब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो जाएगा, कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो ये एज्यूम कर लेना कि आपने क्वेश्चन सही करा है। अगर आपके कैश और बैंक में कोई डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन को गलत करा है। ठीक है, यस सर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, जहां पे हम बात करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए सर, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, यस सर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने पार्टनर्स लोन अकाउंट के ऊपर। किस पे डील करेंगे अब हम लोग? पार्टनर्स लोन अकाउंट पे। पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब यहाँ पे दो केस हो सकता है। ठीक है, पहला केस कि अगर हमने पार्टनर से, ये हमारी बैलेंस शीट है और इधर दे रखा है पार्टनर्स लोन, मतलब एसेट्स में। या फिर हमारा दूसरा केस क्या हो सकता है, हमारी बैलेंस शीट है और इधर दे रखा है पार्टनर्स लोन, ऐसा भी। तो यहाँ पे हमें उसको पे करना और यहाँ पे हमें उसको लेना है। ठीक है, तो हम पार्टनर्स लोन बनाएंगे। आपको फॉर्मेट पता ही है कैसे बनाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये रुपीस हो गया, ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। अगर हमें पार्टनर्स का लोन लायबिलिटी में दे रखा है तो सबसे पहले उसका बैलेंस लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा। और अगर हम पार्टनर को पे कर रहे हैं तो टू बैंक या फिर कैश जितना भी है। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है इधर तो इधर आएगा रिलेशन बैलेंसिंग फिगर, या फिर इधर आ जाएगा बाय रिलेशन। किधर भी साइड पे आ सकता है बैलेंसिंग फिगर, जिधर डिफरेंस आएगा उधर ही क्या होता है बैलेंसिंग फिगर। और ये कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास पार्टनर्स का एसेट की तरफ बैलेंस है तो बनेगा तो वैसे ही, इसमें बनाने में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो अगर इनका एसेट में दे रखा तो बैलेंस किधर आ जाएगा? टू बैलेंस बीडी। लेकिन जब हमें पैसा मिलेगा तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, तो इधर आ जाएगा बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट अगर हमें रियलाइज होगा। और अगर डिफरेंस आ रहा है तो कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, अगर इधर भी डिफरेंस आएगा तो कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स थे मैंने सब कवर कर दिया। आपको जनरल एंट्रीज पूरी बता दी मैंने आपको रिलेशन अकाउंट बनाना सिखा दिया, मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा दिया, मैंने आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना सिखा दिया, प्लस मैंने कैश और बैंक अकाउंट बनाना सिखा दिया। लास्ट में आप बनाना कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, और जहां पे भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको जो भी डाउट होगा मैं डेफिनेटली आपको दूर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे अपने जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस को, रियलाइजेशन के क्वेश्चंस को, प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।